अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। यह है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का तो बहुत सारा हम लोग डिफिनेशन भी देखेंगे और इसको पूरा अच्छे से डिटेल समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे आते हैं ऐसे एग्जाम में जो अभाज्य संख्या आते हैं, या क्या 3 एक अभाज्य संख्या है, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए, तो हम अभाज्य संख्या का बहुत सारे डिफिनेशन लिख लेते हैं, कभी कभी 2 से 3 लिख लेते हैं। वैसी संख्या जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड, फैक्टर मतलब आप समझते हैं ना, गुणनखंड, फैक्टर सिर्फ 2 हो तो अभाज्य संख्या कहलाता है। एक इसमें और है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, तो वैसी संख्या कैसी संख्या कहलाती है, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। और ये भी देखिए, अब इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं, वैसी संख्या जिसका HCF 1 के बराबर हो, कितने के बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो वैसी संख्या भी क्या कहलाती है, तो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन है, ये था कुछ डिफिनेशन, और इसके थोड़ा सा एग्जांपल आपको लिख देते हैं कि कौन कौन है। जैसे 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, ये 9 नहीं होंगे। क्यों 9 नहीं होंगे, क्योंकि देखिएगा तो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और खुद से कट रहा है, तो ये 2 से अधिक से कट रहे हैं, इसलिए ये नहीं होंगे। फिर 11 हो जाएंगे, फिर 13 होंगे, फिर 17 होंगे, ऐसे करते करते बहुत सारे हैं जो इसको हम पूरे अच्छे से देखने जा रहे हैं। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, तो हम अब देखते हैं अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले गिनते स्टार्ट करते हैं। 1, चलिए, तो हम लोग देख रहे थे अभाज्य संख्या, हम आपको लिख दिए है ना, क्योंकि वैसे में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता। चलिए, तो एक न परिमेय न भाज्य संख्या है, न भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या भी 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक नंबर से कटना चाहिए, तो ये तो एक सिर्फ 1 से ही कटता है। चलिए, 2 है, 3, इसके बाद 5। अब बोले कि ऐसा ये क्यों है, ये 4 क्यों नहीं हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, जो 2 है हम यहाँ पे डिफिनेशन में लिखे थे कि उसका HCF मतलब जो अभाज्य संख्या है, तो उसका HCF 1 होना चाहिए। तो अभी हम 2 अभाज्य संख्या नहीं लेते हैं, पहले अभाज्य संख्या देखते कौन है। तो हम बोले कि फैक्टर जो होना चाहिए, फैक्टर वो सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। तो 2 को तोड़िए, तो 2 को जब आप तोड़ते हैं ना, देखिए ऐसा तोड़ते हैं तो 2 से लगेगा एक बार, यानी यही हुआ और ये हुआ। फिर 3 को ले लेते हैं, तो देखिए 3 ही से लगेगा 1, यानी ये हो गया। 5 को ले लीजिए, तो 5 के भी 5 से लगा 1 होगा, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर नहीं होंगे। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं, यानी कि परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या है ना। देखिए 7 को हम ले लेते हैं। चलिए, तो हम लोग देख लिए कि ये जो कुल कितने हो गए, 1 से लेके 100 के बीच में। यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि 1 से लेकर 50 तक में 15 को होगा, और 50 से लेकर 100 तक में 10 को होगा, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा, टोटल 25। और ये मत सोचिए कि हमको 1 से 50 तक ही पूछेगा, नहीं, आपको जानकारी हो जाना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक में कितने हैं, 1 से लेकर 20 तक में कितने हैं। तो ये एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कि कैसे एग्ज़ाम में पूछेगा, है ना। एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा कि 1 से 20 तक पूछेगा, 1 से 25 तक में पूछेगा, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन आप निकालना सीख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप खुद से एग्ज़ाम में आप निकाल लीजिएगा कि कितने होते हैं कुल। तो आप यहाँ पे देख लिए, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, यानी कि जो 47 तक है, देखिए आप 50 से ऊपर ही है, यानी कि नीचे नहीं है, तो टोटल 15 को है, यहाँ पे हम लिख दिए। और 50 के ऊपर देखिए 10 को होना चाहिए, तो है ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कुल कितने हो गए, इन 10 हो गए, तो कुल मिला के 25 को हो गए। ये आप शायद यहाँ समझ रहे हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आप इसको जल्दी से वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं भाज्य संख्या पे, ठीक है। भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हम लोग इसको बहुत सिंपल है कि वैसी संख्या जो मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो या 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए, है ना। तो अभाज्य संख्या में क्या था कि एक और अपने आप से लगता था, लेकिन इसमें जो भाज्य संख्या में है, आप नोट कर लीजिएगा कि वैसी संख्या जिसका जो 2 से अधिक संख्या से भाग लगे, है ना। जैसे मान लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, भाज्य संख्या देखते हैं कि है कि नहीं। तो 1 से कट रहा है ना, तो यस कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, कट रहा है, और 4 से भी कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। शायद समझ में आ रहा होगा। 8 देख लेते हैं, तो यस क्यों, क्योंकि 1, 2, 4 और 8, यानी कि 2 से अधिक संख्या से ही कट रहे हैं, इसलिए भाज्य संख्या कहलाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम लोग आते हैं सहअभाज्य संख्या, जुड़ा भाज्य संख्या क्या है, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर, ये सब पढ़ते हैं। चलिए तो आइए हम लोग को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो को प्राइम है नंबर है, तो ये कहता है सहअभाज्य संख्या क्या है, तो इसको सुन लीजिए। वैसी संख्या, वैसी 2 संख्या जिनका जो HCF होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वैसी 2 संख्या, वैसी 2 संख्या जिनका HCF 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कई बार एग्जाम में आपको पूछ दिया है, तो इसलिए इसको जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है कि वैसी 2 संख्या जिनका HCF 1 हो, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे कि कोई संख्या 16 है और 9 है, तो जब इसका हम HCF निकालेंगे, जैसे 16 को निकाले HCF और 9 को निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि इसको दूसरी फैक्टराइजेशन मेथड है, एक भाग विधि भी होता है। 9 से 16 में भाग दीजिए, बड़ी संख्या को बीच में रखिए, छोटी संख्या को बाहर रखिए और इसको बनाइए। तो 9 से आप करिए एक बार में, तो कितना होगा, 9 घटाइए कितना हो जाएगा, 9 7 ना, 9 7 16 ना, और इसको हम यहाँ इसके बीच में रखेंगे, फिर 1 से लाएंगे, 7 उतरेगा, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 7 उतरेगा, फिर ये 3 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 6, फिर 1, यानी जो फिर 1 से लगेगा ये 2, और ये जो भाग कर देगा इसको 2 बार में, तो ये कट गया। यानी जो लास्ट जो डिवाइजर होता है, यानी लास्ट भाजक जो होता है, वही HCF कहलाता है। तो इसका वो HCF 1 के बराबर हो रहा है ना, तो यस हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि वैसी संख्या जिनका, वैसी 2 संख्या जिनका HCF होना चाहिए 1, तो वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। इस मेथड से भी अगर आप निकालते हैं, तो इसको भी देख लीजिए, आप लगाइए 8 से, इसमें लगाइएगा इसमें 2 से, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 से लगेगा 1, यहाँ 3 आएगा, 3 से लगेगा, 3 लगेगा एक बार। तो HCF कैसे होता है, क्या होता है इसमें कि जो दोनों में कॉमन हो, ये जो फैक्टर की है, ये जो दोनों में कॉमन है वही तो HCF होगा। तो ये दोनों में तो 1 ही कॉमन है, तो इसका भी HCF क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों मेथड से आप निकालिए, बात एक ही है। समझ में आ रहा है शायद। चलिए अगर नहीं आ रहा है तो फिर से इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये था आपका, और हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम अब देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है।
तो जुड़वा भाज्य संख्या क्या है, यानी ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानकारी इसको पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो कहता है कि वैसी दो अभाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ देखने से वो पता चल रहा है कि जुड़वा मतलब दो होना चाहिए, और वो कौन सी संख्या होना चाहिए, तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, दो को होना चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर दो हो तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये है। तो आप समझ गए कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, क्योंकि इसका नाम से ही पता चल रहा है क्या, तो वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर तो दो होना चाहिए और वो संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लिए 3 और 5। तो अब देखिए 5 में से 3 घटाइए तो कितना का अंतर, 2 का अंतर। फिर एक 5 है और एक 7 है, क्या ये दोनों ये सब प्राइम नंबर है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो है। अब 7 में से 5 घटाइए 2 हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम यहाँ पे पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि 1 से लेकर 10 तक में कितने हैं, 10 से लेकर 20 तक में कितने हैं, 100 तक में कितने हैं। 1 से लेकर 10 के बीच में 4 गो है, 1 से लेकर 20 तक में 8 गो है, 1 से लेकर 50 तक में 15 गो है, 1 से लेकर 100 तक में बीच में 25 गो। ये ट्विन प्राइम नंबर है। तो आप समझ गए होंगे ट्विन प्राइम नंबर भी। और एक संख्या और बच गया है जिसका नाम है परिपूर्ण संख्या है, यानी कि इसको हम पूर्ण संख्या भी मतलब परिपूर्ण संख्या कहते हैं, यानी परफेक्ट नंबर बोलते हैं। चलिए, परिपूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग परफेक्ट ना, परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या है, तो परफेक्ट नंबर हम उसको कहते हैं जो मतलब, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। 6 है, क्या परफेक्ट नंबर है, तो आप बताइएगा। क्योंकि इस परफेक्ट नंबर को हम जानने के लिए एक चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे वैसी संख्या, यानी कि वैसा फैक्टर, क्या वैसा फैक्टर जो उसको हम मतलब वो तोड़ दे, और जब उसको हम पूरे नंबर को जोड़े तो वो 6 के बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए 6 को हम देखिए 1 से क्या भाग लग जाएगा, तो यस लग जाएगा। फिर क्या है 2 से लगेगा, यस लग जाएगा। 3 लग जाएगा और खुद से लग जाता है। तो ये जो लास्ट वाला ना खुद, उसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और बाकी को ऐड करिए। जितना भी है इसको डिवाइड कर रहा है, भाग लगा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि जो हम भाग, इसको जो भाग लग रहा है और उस संख्या को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 6 के बराबर हो जा रहा है। तो ऐसी संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाते हैं, यानी परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। जैसे एक और है, अगर आपको मन है कि सर 8, देखिए 1 से लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, फिर यहाँ 4 से लग रहा है, फिर खुद से लग रहा है, तो आप इसको हटा दीजिए, इस तीनों का ऐड करिए, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, क्या हो रहा है, तो ये परिपूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये कैंसिल हो गया। बस समझ में आ रहा है। तो इसी तरह का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग एक और देख लेते हैं 28 को भी हम लोग 1 से जब हम लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 है, फिर 3 से तो नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा, और यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, फिर ये तो कॉर्स नहीं लगेगा, ये 14 से लगेगा और अपने से लगता है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला को हटा दीजिए नंबर को और ये पूरे को ऐड करिए, तो पता चलेगा कि ये जो है जोड़ने के बाद वही नंबर आ गए। जोड़िए तो 14 और 28, यानी कि ये भी परिपूर्ण संख्या है, यानी आप 6 है 28 है, और 2 और है जो उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। तो 1 से लेकर 100 के बीच में सिर्फ 2 ही परिपूर्ण संख्या है, 6 और 28 है,
और इसके बाद आप देख लीजिएगा 2 और एक्स्ट्रा लिख दिए, 496 और 81 28। ये जो है ये भी क्या है, ये भी परिपूर्ण संख्या है। तो आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग अब आज के लिए इतना ही रखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है और उसे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।